क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं आज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, पॉलिनोमियल पढ़े हैं, पॉलिनोमियल का सारा क्वेश्चन भी किए हैं। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो पॉलिनोमियल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पढ़े वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो इस फॉर्म में हुआ था कि ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो होता है ना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में रहता है तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब क्या है कि ना कि ये ax², तो एक बात तो फिक्स है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब x², साथ साथ में यहाँ पे इक्वल टू के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू के फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब ax² का जो कोफिशिएंट है वो a है, ये b है और ये c, ये सब सारा के सारा रियल नंबर बिलोंग्स करेगा। बट a का वैल्यू अगर 0 लोगे तो 0 अगर लेना है तो अगर 0 अगर इसका वैल्यू अगर हो जाती है तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 कर देगा, इसलिए फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म हुआ। अब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से है। अब इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लेते हैं 2x² और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बात तो फिक्स है, इक्वल तो है, दूसरी बात है ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, तो 2x² तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अगर ये है या नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। x², इसका स्क्वायर को तोड़ोगे, x² प्लस 4 प्लस कितना हो गया 4x, और ये 4x² प्लस कितना हो गया 9 हो गया, और 12x। देखो यहाँ x² है और यहाँ 4x² है। तो सबसे पहले अगर ये सबको एक तरफ करोगे तो 4x² में x² घटेगा, 3x² बचेगा जो कि x² के फॉर्म में तो आ गया। दूसरी बात है यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल के फॉर्म में आ गया। तो ये वाला भी फॉर्म जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर रहता तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि अगर इसको जब तोड़ते हैं तो x² प्लस 4 प्लस कितना हो गया 4x, एंड x² प्लस 9 प्लस कितना हो गया 9x। तो सबसे पहले तो ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। जब कट गया तो इक्वल के फॉर्म में तो है, बट यहाँ पे x² हट गया। तो x² अगर हट गया तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए थोड़ा सा कुछ को प्रॉब्लम में सोल्व करना पड़ता है। और इसके लिए सबसे पहले एक और एग्जांपल अगर लेते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अभी अगर इसको देखेंगे तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन अगर ये पूरा को सोल्व करेंगे तो जब सोल्व करेंगे तो ये x हो गया, तो x² प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, एंड x² प्लस 1 इक्वल टू कितना 2x, मीन्स x² भी आया एंड इक्वल के फॉर्म में आया। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगी। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद फिर इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स रूट, कि इसका रूट कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके लिए तो इसमें देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें सबसे पहले जो है हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड बाय स्टैंडर्ड फार्मूला।
तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड स्टैंडर्ड फार्मूला। तो यहाँ पे ये 3 मेथड से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इसका रूट्स को निकाल सकते हैं, मीन्स जीरोज निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें जो दिया हुआ है फर्स्ट में जो है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एंड स्टैंडर्ड फार्मूला से क्या आता है उसका रूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर देखें तो उसके लिए कोई एक एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स और -3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर रूट को अगर फाइंड करना हो तो उस रूट को फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म जो होता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करते। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो -6x स्क्वायर आता है। इसमें से जो -6 जो दिख रहा है तो -6 को क्या करना है, इसको 2 पार्ट में इस तरह से फैक्टर करना है कि ऐड करने पर +x आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो -6 है इसको हम लोग 3 × -2 लिख सकते हैं और 3 में 2 घटेगा, -2 को ऐड करोगे तो ये +1 आएगा। मतलब ये यहाँ पे ये जो करना है ना वो ये 2x स्क्वायर है और 3x - 2x - 3 इक्वल टू कितना कर दिए, 0 कर दिए। जब इस तरह से अगर करते हैं ना तो इसमें से सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन x है। x को अगर कॉमन लोगे तो 2x प्लस कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ से -1 को कॉमन लोगे तो 2x प्लस कितना, 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है तो कॉमन है तो 2x + 3 एंड x - 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग को 0 का इक्वल करोगे, ये x - 1 इक्वल टू 0 मीन्स 2x का वैल्यू -3 एंड x का वैल्यू कितना हो गया, 1, यानी x का वैल्यू -3/2 एंड x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो यहाँ से फर्स्ट जो रूट आया वो -3/2 एंड सेकेंड रूट कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये जो मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखते हैं कि यही क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाएंगे तो किस तरह से इसको बनाएंगे। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाने से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाया कैसे जाता है उस फॉर्म को देखते हैं। अब उस फॉर्म को देखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कि फॉर्म देखते हैं किस तरह से उसको बनाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किस तरह से इसको बनाना है उसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का फॉर्म जो होता है उसको लिख डालते हैं, ax² bx + c इक्वल टू 0। अब इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले इसको जो है x + अल्फ़ा के फॉर्म में, x + अल्फ़ा का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको अरेंजमेंट करो। अब इसको अरेंजमेंट करने के लिए एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताना कि x + अल्फ़ा का अगर होल स्क्वायर को अगर अरेंजमेंट अगर करना चाहेंगे तो इसका होल स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, x² + 2x अल्फ़ा प्लस कितना होगा, अल्फ़ा। मतलब यहाँ से एक बात तो फिक्स है कि x² का जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो 1 दिख रहा है एंड x के कोफिशिएंट मीन्स x के बगल में कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये तो बात फिक्स है, अल्फ़ा कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे x² के बगल में 1 होनी चाहिए एंड x के बगल में 2 होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर देखें तो इसमें सबसे पहले x² के बगल में कितना है, a है। तो a को सबसे पहले हटा करके यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के लिए a हटाना है और a हटाने के लिए हमको a से डिवाइड देना पड़ेगा। अगर a से डिवाइड देते हैं यहाँ पे तो बताना यहाँ पे कितना होता है, बटा a 0/a।
जब अलग अलग डिवाइड दोगे ए से ए कटेगा एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा बी बाई ए एक्स, और ये कितना होगा सी बाई ए इक्वल टू कितना हो गया 0। अब क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो आ गया, 2x है, तो एक्स स्क्वायर जब आ गया ना तो एक्स के बगल में 2 लेना है, बट एक्स का कोफिशिएंट 2 है नहीं, तो ये अपने मन से 2 मल्टीप्लाई कर दी। अगर अपने मन से ये 2 मल्टीप्लाई किए हो तो इसको बैलेंस करने के लिए b बटा 2a करना पड़ेगा, जो कि 2 से 2 कैंसिल होके ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए। और प्लस में कितना है c बाई ए। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि x प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर जो होता है वो इस तरह से होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा भी होनी चाहिए और साथ साथ में अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अल्फ़ा तो है, बट अल्फ़ा का जो वैल्यू है b/2a है और ये अल्फ़ा स्क्वायर इसमें है नहीं, तो इसको लाने के लिए यहाँ पे 2x b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर करेंगे और उतना को ही माइनस करेंगे, और प्लस में c/a इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है ना, यहाँ से यहाँ तक का एक फार्मूला अरेंजमेंट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये प्लस इतना का स्क्वायर एंड इतना का स्क्वायर, ये एक प्लस में एक माइनस में कट करके ये 0 हो जाएगा, बाकी सारा के सारा ऊपर वाला बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो देखना है ना कि इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है एक्स प्लस अल्फ़ा मीन्स एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर और c/a इक्वल टू 0। अब क्या करना है ना, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है, इसको उस तरफ अगर करोगे तो b स्क्वायर बटा कितना 4a स्क्वायर और माइनस c/a। अब क्या करना है, ये अगर देखें ये दोनों का एलसीएम, मतलब x प्लस b/2a का अगर होल स्क्वायर है, इसका अगर एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर और ये माइनस 4ac, तो ये माइनस 4ac हुआ। अगर इस स्क्वायर को उस तरफ करोगे तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर 4ac बटा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे ax प्लस b/2a प्लस माइनस और यहाँ पे 2a हो गया, ax का वैल्यू माइनस b/2a और प्लस माइनस बटा 2a। तो यहाँ से दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 2a एंड माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो आया है ना, यानी x का जो वैल्यू आया है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, तो ये जो मेरा आया है वो एक तरह से फार्मूला है, और इसी फार्मूला को जो 3rd नंबर में देखे थे स्टैंडर्ड फार्मूला, तो ये जो हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। तो अगर हमको स्टैंडर्ड फार्मूला से अगर बनाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे ए बी सी सारा कोफिशिएंट को मालूम कर लेंगे और उस तरह से इस फार्मूला में इसको रख लेंगे। अगर इसमें इस फार्मूला में अगर रखेंगे तो डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर बनाना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले जो भी फॉर्म रहेगा उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले हटाना है, ठीक है, मतलब जो भी रहेगा उससे डिवाइड देंगे, उसके बाद जब वो हटेगा तो x के बगल में 2 लाएंगे। मीन्स कहने का मतलब x प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर के फॉर्म में करना है, और जिस तरह से करना हो उसको करना है, उसके बाद फिर x का वैल्यू फाइंड करना। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हुआ, और जो फार्मूला आया वो ये स्टैंडर्ड फार्मूला आया। तो हम अब देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन देखते हैं जो पिछला क्वेश्चन देखे थे, उसका वैल्यू अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर बनाते हैं तो कितना आता है। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन, ये इसके पहले जो लिखाए थे कौन सा था, 3x² था ना, 3x² या 2x², 2x² था ना, देखो कॉपी में 2x² प्लस x माइनस 3 = 0 था, यही था, है ना। तो यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है। तो अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें तो जो इसका रूट आया वही रूट इसमें भी आना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही आना चाहिए। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्या बताएं कि जो भी हो कोफिशिएंट ऑफ x² जो भी रहेगा उतना से दोनों तरफ LHS एंड RHS में डिवाइड देना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है ना, 2x² x माइनस 3 बटा कितना हो गया 2 एंड 0 कितना हो गया 2। अगर इसको अलग अलग डिवाइड देते हैं तो x² x/2 और माइनस 3/2 = 0। चलो मेरा x² का कोफिशिएंट 1 तो आ गया। अब क्या करना है ना, x² तो आ गया, अब करना है 2x लिखना है। 2 है नहीं ऊपर लेकिन लिख दिए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/4, ठीक है। तो 1/4 है और माइनस 3/2 = 0। अब देखो ना 2x अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया 1/4, तो अल्फ़ा स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, x² 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 = 0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो फार्मूला होता है वो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 और माइनस 3/2। तो यहाँ से x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 और प्लस 3 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से अगर इसका वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2 का एलसीएम 16 हो गया। तो यहाँ पे 1 हो गया और 2 8 जा यानी 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे x + 1/4 का कितना हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। तो x + 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया 25/16। तो x + 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5 बटा कितना 4। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है -1/4 प्लस माइनस 5 प्लस है तो माइनस होगी। तो x का जो वैल्यू है ना वो एलसीएम लोगे 4 होगा। तो -1 प्लस -5 यानी x का वैल्यू -1 + 5/4 और -1 - 5/4 है। यानी x का जो वैल्यू है 4/4 हो गया और दूसरा है -6/4। 4 से 4 कटेगा 1 और ये 2 हो गया और ये 3 मतलब -3 बटा कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से जो है x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1 आया एंड सेकेंड रूट कितना आया। और शायद पिछला क्वेश्चन यही क्वेश्चन देखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो शायद इतना ही आया होगा x का वैल्यू 1 एंड -3/2। तो इस तरह से ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब अगर देखें इसको डायरेक्ट फार्मूला मेथड मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला मेथड से, तब भी कितना आनी चाहिए इतना ही। तो यहाँ पे ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद देखते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन था क्या था 2x² x यही था ना। तो स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो क्या था, x का जो फार्मूला था -b प्लस माइनस b² 4ac और बटा में 2a यही था ना। तो अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको क्या करना है ना कि ABC सारा जो है कोफिशिएंट को लिख डालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² को a बोलते हैं। तो a का वैल्यू 2, कोफिशिएंट ऑफ x को b मीन्स 1 एंड c का वैल्यू कितना आ गया -3। तो यहाँ पे ये सब सारा का सारा लिख लें। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना b² - 4ac का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए b का जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर -4 × 2 मल्टीप्लाई कितना -3 1 हो गया माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 3 × 24 मीन्स कितना आ गया
25। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो x का फार्मूला यहाँ पे रखा हुआ। b का वैल्यू कितना है, -1 है, प्लस माइनस इसका जो वैल्यू अभी फाइंड आउट किए कितना 25। 2a 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, यानी -1 प्लस माइनस कितना हो गया 5 हो गया, और ये 4। मतलब एक बार लेना है ना, -1 प्लस 5/4 और -1 - 5/4, तो 4/4 कितना हो गया 1, और ये -6/4 कट करके कितना आ गया 3/2। यानी यहाँ से x का वैल्यू 1 आया एंड सेकेंड में कितना आ गया, कितना आ गया -3/2। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।